राहुल जायसवाल के अद्भुत पारियों के दम पर भारत ने कंगारुओं को पर्थ टेस्ट में खून के आंसू रुलाया। दूसरे दिन ही बड़ी जीत की तरफ बढ़ा भारत। हां, अगर हम बात करें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की, तो इन दोनों ने इतनी अद्भुत, इतनी अविस्मरणीय पारी खेल डाली है कि दिल बाग बाग हो गया, गदगद हो गया, सीना चौड़ा हो गया। और हम यही कह सकते हैं कि भारतीय टीम पर्थ टेस्ट मुकाबले में बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है। यहां पर जब भारतीय टीम आई थी खेलने तो कुछ भी अच्छा नहीं था। 3-0 से न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने सरजमी पर वो टेस्ट श्रृंखला हार कर आ रहे थे। उसके बाद जब यहां पर उनका आगमन हुआ तो गंभीर को आड़े हाथों क्रिकेट प्रशंसक लेते हुए नजर आए, क्रिकेट पंडित लेते हुए नजर आए। सिर्फ और सिर्फ गंभीर ही क्या, रोहित शर्मा को भी यह बताया गया कि अगर आप पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेल सकते तो पूरे टेस्ट श्रृंखला से आप विड्रॉ कर लीजिए। उसके अलावा शुभमन गिल चोटिल हुए, आपने देखा ही। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट मुकाबले में जिस तरीके से दूसरे दिन की समाप्ति तक खेल दिखाया है, वो लाजवाब है, वो बेमिसाल है, वो अद्भुत है, वो अविस्मरणीय है, वो अकल्पनीय है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इतिहास रचने की तरफ अग्रसर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें अगर हम आज के दिन की, तो भारतीय टीम ने सबसे पहले कंगारुओं के 3 विकेट निकाले। मिचेल स्टार्क और जब लायन की थोड़ी सी साझेदारी हुई तभी हमें अनुमान हो चला था कि सब कुछ अब भारतीय टीम के लिए सुखद होने वाला है। आप भी अचंभित हो गए होंगे कि यार लायन और स्टार्क की साझेदारी से यह कैसे अनुमान हो गया कि भारतीय टीम के लिए सब कुछ होने वाला है। क्योंकि जब वो साझेदारी लग रही थी तो यह समझ में आ गया था कि अब पिच में कुछ नहीं है, सीम मूवमेंट एब्रप्टली डिक्रीज हो चुका है। यह भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है, यह भारतीय बल्लेबाजों के लिए सुखद खबर है। लेकिन फिर भी था जहन में कहीं डर समाया कि भैया ये जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस की तिकड़ी है, पिच में मदद हो चाहे ना हो, भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन जायसवाल और केएल राहुल के तो इरादे ही अलग थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प करके रखा था तो गेंद आएगी, इन स्विंग होगी तभी मेरा बल्ला जाएगा, आउट स्विंग होगी तो हम छूने भी नहीं जाएंगे। ये जो स्ट्रेटजी दोनों बल्लेबाजों ने अपनाई है वो कमाल रही, वो लाजवाब रही। उसके दम पर भारतीय टीम ने दूसरे दिन की समाप्ति तक एक भी विकेट नहीं खोया है। स्कोर बोर्ड पे 172 लगा दिया है। लीड उनके पास निर्णायक 218 रनों की हो गई है। और पहले दिन की समाप्ति पर अगर आप गौतम गंभीर से पूछते कि कितने की लीड चाहिए आपको, तो बोलते यार 215 से लेकर 250 के बीच में लीड दे दो, हम जीत जाएंगे मुकाबला। और वो लीड 218 की हो चुकी है। विकेट एक भी नहीं गिरा है। यशस्वी और राहुल टिके हुए हैं। तो अब इससे बेहतर दिन क्या हो सकता है भारतीय टीम के लिए। ये एक स्वर्णिम पल है। आज का दिन भारतीय लड़ाकों ने जीता है, अपने नाम किया है, खासकर कमाल लाजवाब राहुल और यशस्वी जायसवाल ने। राहुल की तो तारीफ होगी, राहुल की चर्चाएं होंगी, लेकिन यशस्वी जायसवाल को मत भूलिएगा। यशस्वी जायसवाल ने जो टेम्परामेंट दिखाया है, यशस्वी जायसवाल ने जो एडेप्टेबिलिटी दिखाई है, वो खास रही है। क्योंकि कुछ बल्लेबाज होते हैं, कहते हैं कि मेरा ये खेलने का अप्रोच है, मैं ताबड़तोड़ अंदाज में खेलता आया हूं, मैं इसी तरीके से खेलूंगा। लेकिन जायसवाल ने दिखाया कि एडाप्ट कैसे करना है। जायसवाल ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये आपका क्रिकेट है, ऐसे ही आप खेलोगे। आपको परिस्थितियों को समझना है, गेंदबाजों को रिस्पेक्ट देना है, कंडीशंस को रिस्पेक्ट देना है, उसके बाद बल्लेबाजी करना है, तब जाकर आप महान बल्लेबाज कहलाते हैं। आज यशस्वी जायसवाल ने वही कुछ कारनामा करके दिखाया है। जायसवाल ने राहुल से बहुत कुछ सीखा है, गंभीर से सीखा है। जो कुछ उनको बताया गया है उसको अडॉप्ट किया है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं दूसरी पारी में ही सामने आया, जब यशस्वी जायसवाल इस वक्त 90 रन 193 गेंदों पर बनाकर नाबाद हैं, 7 चौके और 2 छक्के। इनका बिल्कुल भी इस तरीके का अप्रोच नहीं होता है, लेकिन वो जानते थे कि विपक्षी जो गेंदबाज हैं वो वर्ल्ड नंबर 1 गेंदबाज है, चाहे पैट कमिंस हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, चाहे जॉस हेजलवुड हो। अगर मैं बल्ला फेंकूंगा तो ये विकेट ले लेंगे, 1-2 चौके मारूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। मुझे संयम बरतना होगा, मुझे उनका सम्मान देना होगा, मुझे गंदी गेंदों का इंतजार करना होगा। सब कुछ उन्होंने किया, जो बन सकता था उनकी तरफ से सब प्रयास हुआ और उसका परिणाम आप देख सकते हैं कितना सुखद हो रहा है इस वक्त यशस्वी जायसवाल के लिए। कमाल लाजवाब राहुल तो विदेशी परिस्थितियों में तो कमाल है ही। ये अच्छा हुआ कि रोहित शर्मा पहला टेस्ट मुकाबला नहीं खेले, राहुल ओपन किए। ये पता चल गया कि विदेशी परिस्थितियों में राहुल बेमिसाल हैं। राहुल से आप छुटकारा नहीं पा सकते। राहुल को आपको अपनी प्लेइंग 11 में रखना ही होगा, क्योंकि टेक्निक वाइज वो सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज इस वक्त प्लेइंग 11 में नजर आ रहे हैं।
तो कमाल लाजवाब राहुल कमाल की पारी खेलकर इस वक्त नाबाद है। यही मनोकामना है सभी क्रिकेट प्रशंसकों की, यही दुआ है कि दो के दोनों बल्लेबाज एक बेमिसाल शतक ठोक कर जाएं, क्योंकि मेहनत इन्होंने अपार की है, दृढ़ संकल्प इन्होंने बहुत बेहतरीन दिखाया है, जो इन्होंने पेशेंस आज के दिन दिखाया है वो कमाल का रहा है। आजकल टेस्ट क्रिकेट में ऐसी पारियां देखने को कहां मिलती हैं, आज हमें देखने को मिला, आज हमें यह समझने को मिला, आज हमने ये एकदम लाइव देखा कि कुछ भी अगर आप ठाने हो वो करके दिखा सकते हैं, जो भारतीय टीम कर रही है। यहां पर स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने 90 बनाया, राहुल ने 62 और दोनों इस वक्त नाबाद हैं। ये खास बात है, देखना है इस लीड को कितना और मजबूत करती है भारतीय टीम। ये लीड और वो चाहेंगे कि कम से कम 400 तक पहुंच जाए कि ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक भी ना कर पाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय टीम कितनी बड़ी जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।